मला भेटायचं असेल तर माझ्या किल्ल्याचा दरवाजा ठोका नका, थेट रणांगण गाठा। जब हम खुफिया एजेंसियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में रॉ, आईबी, सीक्रेट एजेंट्स और हाईटेक सर्विलांस आता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूं कि भारत का सबसे घातक गुप्तचर नेटवर्क आज से 350 साल पहले था, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज के उस गुप्तचर तंत्र की, जिसने मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे। आज रॉ और आईबी जैसी एजेंसियां जिस खुफिया रणनीति पर काम करती हैं, उसकी जड़ें उसी मराठा गुप्तचर नेटवर्क में छिपी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे संभाजी महाराज के गुप्तचर तंत्र की ताकत, कैसे उनकी गुप्तचर सेना ने दुश्मनों की नाक में दम किया, और क्या ये आधुनिक रॉ और आईबी से बेहतर था। मी मराठा मी थांबणार नाही, मी मरणार पण नाही, मी फक्त लढणार। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने समझ लिया था कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी से भी जीती जाती है। दुश्मन के शिविर में घुसपैठ संभाजी महाराज के गुप्तचर मुगल और ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाते थे और अंदर की खबरें स्वराज्य तक पहुंच जाते थे। गुप्त भाषा और सांकेतिक संदेश संभाजी महाराज की सेना में एक खास कोड भाषा का उपयोग होता था, जिससे उनके संदेश गुप्त रहते थे। स्लीपर सेल्स का जाल, उनके गुप्तचर सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि किसान, व्यापारी और साधु भी उनके लिए जासूसी करते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के दौर में रॉ के एजेंट अलग अलग वेशभूषा में काम करते हैं। फेक अफवाहें और मनोवैज्ञानिक युद्ध संभाजी महाराज की खुफिया रणनीति में दुश्मनों के शिविरों में गलत सूचनाएं फैलाना भी शामिल था, ताकि वे भ्रमित हो जाएं और मराठा सेना को लाभ मिले। इतिहास तुम्हाला शिकवेल, पण स्वराज्याची खरी ओळख तुम्ही स्वतः बनवाल। अब सवाल ये उठता है, क्या संभाजी महाराज का खुफिया तंत्र आधुनिक रॉ और आईबी के बराबर था? आज की रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आधुनिक तकनीक से लैस है, सैटेलाइट सर्विलांस, साइबर इंटेलिजेंस और हाईटेक जासूसी। वहीं आईबी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम करता है, लेकिन इनका मूल आधार भी संभाजी महाराज की गुप्तचर रणनीति से ही प्रेरित है। रॉ और आईबी डिजिटल सर्विलांस करते हैं, लेकिन संभाजी महाराज के गुप्तचर व्यक्तिगत रूप से दुश्मन के इलाके में घुसकर जानकारी लाते थे। आज खुफिया एजेंसियां एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन तब संभाजी महाराज के जासूस सांकेतिक भाषा में संवाद करते थे। रॉ के एजेंट्स अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन संभाजी महाराज के एजेंट मुगलों और पुर्तगालियों की सेनाओं में ही शामिल हो जाते थे। संभाजी महाराज की रणनीति का यह मॉडल आज भी प्रेरणा देता है कि कैसे बिना आधुनिक तकनीक के भी बेहतर खुफिया नेटवर्क चलाया जा सकता है। जेव्हा माझा माणूस माझ्यासाठी मरायला तयार असेल, तेव्हा मी देखील त्याच्यासाठी जिंकायला तयार असेल। संभाजी महाराज ने यह साबित कर दिया कि एक विजेता सिर्फ मैदान में ही नहीं, बल्कि दिमाग में भी पैदा होता है। उनका गुप्तचर नेटवर्क मराठा साम्राज्य की नींव था, और यही वजह थी कि दुश्मन बार बार शिकस्त खाते थे। आज की रॉ, आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियों को संभाजी महाराज से यह सीख लेनी चाहिए कि मजबूत खुफिया तंत्र ही असली ताकत है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से जीते जाते हैं। हर सिपाही सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक खुफिया एजेंट भी हो सकता है। हे हिंदवी स्वराज्याच्या गुप्त खबेट्यानो, वेळ आली आहे एका जबरदस्त रहस्यावर सेहरा उडवायची। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, संभाजी महाराज की गुप्तचर रणनीति पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में बताएं। और हाँ, आपने छावा मूवी देखी या नहीं? अगर देखी तो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी।